हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, पहली वीडियो हमने असाबी पसीना के मतलब आपसे शेयर की, फिर दूसरी वीडियो ज़लाती पसीना के मतलब शेयर की, ये तीसरी वीडियो गुदी पसीना के मतलब आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी की शदीद तरीन लहर है और तीनों जो तहरीकों में वो पसीने के मरीज़ देखे गए हैं और उनका इलाज भी मुख्तलिफ है। कानून मुफरद अज़ा को ही ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हर चीज़ का इलाज बिल अज़ा बयान कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो मेहनत है वो फल दे रही है और ला इलाज अमराज जो है वो मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं। गुदी तहरीक में जो पसीना देखा गया है वो ऐसे ममालिक में देखा गया है जैसे अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान के सहराई इलाका जात हैं, पंजाब के कुछ इलाके हैं। इनमें जब शदीद तरीन गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में जब सर्दी की शिद्दत होती है तो फिर ऐसी हालत देखने में आती है। गुदी पसीने में देखा गया है कि पसीना अगर जिस्म पर महसूस हो तो वो खुशक हो जाए तो ऐसे महसूस होता है कि नमक की एक तह जम गई है। लेकिन अगर मुसलसल ऐसी सूरत हाल रहे तो फिर वहाँ खारिश होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है और अगर कोई रंगदार कपड़ा पहना हुआ हो तो उस पर भी वो धब्बे बंधना शुरू हो जाते हैं, जिससे बदबू आना भी शुरू हो जाती है और घर के अफराद और करीब बैठने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं और गुदी पसीने का मरीज़ भी परेशान हो जाता है। इसमें जो है मुंह का जायका जो है वो शदीद तरीन कड़वा महसूस होता है, पेशाब की रंगत है वो जर्दी माइल होती है और सारा जिस्म ऐसे महसूस होता है जैसे आग की भट्टी बन गया हो। इसलिए कोशिश करें कि हर किस्म की गर्म और खुश्क चीज़ें आप बंद कर दें, हर किस्म का गोश्त बंद कर दें, हर किस्म की जो बाज़ारी खाने हैं उनमें फ़ास्ट फूड है वो आप तमाम बंद कर दें, बेकरी की अशिया बंद कर दें, बोतलें बंद कर दें, सुर्ख मिर्च बंद कर दें, तेज़ मिर्च मसाले वाली सारी चीज़ें, तिक्के कबाब वगैरह आप मत खाएं। इसके साथ साथ आप जो ग़ज़ा खाएं वो असाबी खाएं, उसमें कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, भिंडी, अरवी, दाल, माश, गाजर, मूली, शलगम, ये आप चीज़ें काली मिर्च डालकर, देसी घी डालकर या मक्खन डालकर आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आप फल खाना चाहें तो मीठे अंगूर, मीठे अनार, केला, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये आप शौक़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देसी मीठा आलू बुखारा मिल जाए तो वो भी आप इस्तेमाल कर लें। आप कहवा जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इलायची खुर्द, खुश्क धनिया और सौंफ का कहवा आप इस्तेमाल करें। इसके साथ जो आप नुस्खा खाना चाहें तो जो हम मरीज़ों को खिलाते हैं वो आप नोट कर लें। उसमें सौंफ 50 ग्राम है, इलायची छोटी 50 ग्राम है और कूज़ा मिस्री उसमें 3 किलो है, काफूर उसमें 1 तोला है, काली मिर्च उसमें आपने 1 तोला डालनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह सफ़ूफ बना लें और 5 से 10 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने अक्सीर बादियान, हल्दी, सौंफ, लठी, इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह कूट छान लेना है और सुबह, दोपहर, शाम आधा आधा चाय वाला चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। असाबी वीडियो भी हमने आपसे शेयर की और ज़राती वीडियो भी हमने आपसे शेयर की, ये गुदी वीडियो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए जो भी पसीने के मरीज़ हैं उन्हें चाहिए कि अगर वो अपना इलाज करना चाहे तो इन तीनों वीडियोज़ को अच्छी तरह गौर से सुनें, बार बार सुनें ताकि उन्हें अपने मिजाज का पता चल सके और फिर उसके तहत वो अपना इलाज कर सकें। अगर फिर भी किसी को मिजाज का पता ना चले तो वो हमसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर अपने मिजाज को तशख़ीस करवा कर इलाज करवा सकता है। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।